Hello everyone, welcome to Study Tuition JPSC and NET. Today we will cover the topic burial practice in IVC and water management in IVC and language and script in IVC. These are vast topics and they can be asked as a separate question in mains. If we will talk about the burial practices in IVC, then evidence suggests that a variety of practices and also different practices in different areas, मतलब अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस होते थे. In general, three major practices are evident. First, post cremation burial, complete burial and fractional burial. मतलब कि पोस्ट क्रिमेशन बरियल मीन्स कि पहले वो लोग जला देते थे, फिर उसमें उनके जो एसेस रहते थे उनको बरी करते थे. कंप्लीट बरियल, लाइक इन मुस्लिम ट्रेडिशन देयर इज़ ए कंप्लीट बरियल. फ्रैक्शनल बरियल मतलब कि अगर किसी पार्ट उन्हें मिल गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका एक ही पार्ट बचा, तो वो लोग फ्रैक्शनल बरियल कहते थे. The common practices was dead body kept on back and head towards north. मतलब कि कॉमन प्रैक्टिस था कि हेड को हम लोग नॉर्थ के साइड करके दफनाएंगे और मतलब कि बॉडी जो रहेगी उसका पीठ जो रहेगा हमारा ज़मीन की तरफ रहेगा. ओके. देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेड. मतलब कि हमारे मिस्र में जैसा था कि वो लोग मम्मी प्रिजर्व करते थे, वैसा टाइप का यहाँ पे कुछ भी नहीं था. देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ स्प्लेंडेड टॉम्स एज इन मेसोपोटामिया एंड दे ऑल्सो डोंट मेक टॉम्स लाइक इन मेसोपोटामिया और मिस्र. वहाँ पे जो हमें टॉम्स मिलते हैं उस तरह. सिमेट्रीज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस साइट्स लाइक लोथल, कालीबंगन, सुरकोट, फरमना. ओके. वहाँ से हमें सिमेट्रीज मिले हैं, मतलब कि कब्रिस्तान मिले हैं. देयर आर सर्टेन साइट्स विच थ्रोज लाइट ऑन द वेरियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेंड्स एंड पुटिंग देम टुगेदर विल कंस्ट्रक्ट ए पिक्चर ऑफ हड़प्पन बरियल सिस्टम. ओके. From Mohenjo-daro, we have evidence of partial cremation according to famous archaeologist Martial. मतलब मार्शियल का कहना है, according to famous archaeologist Martial, there is a evidence of partial cremation from Mohenjo-daro. Okay. Evidence of coffin burial. कॉफिन बरियल हमें कहाँ मिला है? मेड अप ऑफ वुड फ्रॉम हड़प्पा. हड़प्पा से हमें कॉफिन बरियल मिलता है एंड कॉफिन वाज मेड अप ऑफ वुड. एविडेंस ऑफ ग्रेव गुड्स लाइक पॉटरी ऑर्नामेंट्स फ्रॉम हड़प्पा. ओके. ग्रेव में हमें गुड्स भी मिले हैं लाइक पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स. नॉर्मल डायरेक्ट इज हेड इन नॉर्थ बट फ्रॉम हड़प्पा वन एविडेंस इज हेड इन द साउथ. मतलब कि नॉर्मली हमारा ट्रेडिशन था कि हेड को हम लोग नॉर्थ में रखेंगे, बट हड़प्पा में हमें एक एविडेंस मिला है जो कि जिसका हेड हमारा साउथ में है. वन एविडेंस फ्रॉम हड़प्पा इज़ मड ब्रिक अराउंड द ग्रेव्स. यूजुअली ग्रेव्स में मड ब्रिक का यूज़ नहीं होता था. मड ब्रिक्स का यूज़ हमने पढ़ा है पहले भी कि वो हाउसेस बनाने के लिए होता था, बट एक एविडेंस हमें ऐसा मिला है जहाँ पर हमें ग्रेव्स का यूज़ हो रहा है. ठीक है. फ्रॉम रोपर वन एविडेंस इज़ हेड इन द वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्मली नॉर्थ. मतलब कि रोपर से हमें एक ऐसा एविडेंस मिलता है जहाँ पे हेड, जो डेड बॉडी का जो हेड है वो हमारा वेस्ट के साइड है. फ्रॉम रोपर वन एविडेंस ऑफ डॉग इनग्रेव्ड. मीन्स हमें ऐसे भी इनग्रेव मिले हैं जहाँ पर ह्यूमन was buried along with the dog.
दिस टाइप ऑफ एविडेंस वी गेट फ्रॉम बुर्जहोम कश्मीर न्यूलिथिक साइट। दिस टाइप ऑफ एविडेंस हम लोगों को न्यूलिथिक साइट से भी मिलता है। कहाँ से? हमें बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है वहाँ से। सिमेट्री हैड बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम रोपर। ओके, फ्रॉम लोथल 3 graves डिस्कवर्ड हैविंग 2 corpses इंडिकेटिव ऑफ ज्वाइंट बरियल। मतलब वी फाउंड लोथल में हमें वी फाउंड 3 graves, मतलब कि जो ज्वाइंट बरियल थे और उसमें से हमें 2 ही कॉप्स मिलते हैं। फ्रॉम लोथल 1 एविडेंस ऑफ प्लेसिंग हेड इन ईस्ट। लोथल से हमें एक ऐसा भी एविडेंस मिला है जहाँ से हमें हेड जो है हमारा ईस्ट में है। फ्रॉम लोथल evidence of horns and bones of goat. We also found horns of and bones of goat in the burial. From Kalibangan, evidence of pit burial cemetery had been discovered from Kalibangan. ओके, मतलब पिट बरियल मीन्स कि एक छोटे से गड्ढे में इंसान को, मतलब एक की डेड बॉडी को घुसा देना एक पिट में और उसी में बरी कर देना। नॉट लाइक कि वो मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसका सर और साउथ में उसका पैर करके लिटा कर रखना। एक पिट में छोटे से गड्ढे में उसे डाल देना। 1 body on belly, मतलब नॉर्मली वी फाउंड कि बॉडी लाइज ऑन द बैक, बट देर इज़ 1 body दैट लाइज ऑन बेली एंड हेड टुवर्ड्स साउथ, मतलब कि उसका हेड भी साउथ की तरफ है। फ्रॉम सुरकोटदा 4 एविडेंसेस ऑफ पॉट बरियल। पॉट बरियल मीन्स कि डेड बॉडी वॉज बरीड विथ इनसाइड द पॉट, मतलब कि डेड बॉडी जो है वो पॉट के अंदर ही कर दफनाई गई है। नॉट लाइक कि डेड बॉडी के साथ हमें पॉटरी नहीं मिली है, पॉटरी के अंदर डेड बॉडी मिली। राखी गढ़ी that is in Haryana, broken pottery and charred animal bones outside the burial. Okay, कि वी इन राखी गढ़ी हरियाणा वी फाउंड कि बरियल के आसपास जो भी एरियाज थे उनमें पॉटरी को ब्रोक करके वहाँ पे बरी किया गया है एंड कुछ एनिमल्स को भी दफनाया गया है। दिस इंडिकेट सम काइंड ऑफ रिचुअल परफॉर्मेंस। From Dholavira, planning stone piece in north of the body, मतलब स्टोन पीस, देयर इज ए टाइप ऑफ स्टोन दैट इज कॉल्ड स्टोन पीस, उसको भी बॉडी के नॉर्थ में प्लेस किया गया है। फ्रॉम धौलावीरा 1 एविडेंस ऑफ डोम काइंड ऑफ टॉम्ब, मतलब कि यूजुअली वी डोंट फाइंड टॉम्ब लाइक Mesopotamia in Harappa culture, but there is a evidence of tomb in Dholavira. Okay, recent excavation, recent means 2007, 8 or 9, not like कि just यहाँ पे 2020 में। From the site Farmana, Haryana, massive cemetery discovered within 70 burials spread over 3.5 hectare of the area. This is the largest cemetery found till now. Okay, लार्जेस्ट cemetery हमें कहाँ मिले हैं? तो फरमना हरियाणा से मिले हैं। Here women carefully buried in the center of the pit with jewelries which may be indicative of high status of women. हो सकता है ये हाई स्टेटस सोसाइटी का बरियल ग्राउंड होगा। Here are also discovered large pits with big pottery. Okay, 3 kinds of burial here. Primary burial, here means यहाँ फरमाना हरियाणा से। Primary burials, body in which body placed in pit with graves good like pottery, bengal, anklet, beads, मतलब कि प्राइमरी बरियल्स में हमें सब कुछ जो भी मटेरियल्स रहते थे उनके साथ दफनाया जाता था डेड बॉडीज़ को। सेकेंड काइंड ऑफ इज सेकेंडरी बरियल्स, बॉडी केप्ट इन ओपन फॉर सेवरल डेज एंड देन द रिमेन्स बरीड इन द पिट विथ ग्रेव गुड्स। ओके, मतलब कि कुछ दिनों के लिए बॉडी को छोड़ दिया जाता था, बाद में उसे फिर बरी किया जाता था।
सिम्बॉलिक बरियल, नो बोन फाउंड, ओनली ग्रे गुड्स एंड नॉर्मली पॉटरी। मतलब कुछ लोग जो नदी में बह जाते थे, एज यू नो वहाँ पे सिंधु नदी थी और बहुत बहुत सारी नदी थी या समुद्र थी, तो उन लोगों का सिम्बॉलिक बरियल होता था। उनके साथ वहाँ पर सिर्फ हमें नॉर्मली गुड्स या और पॉटरी ही मिलते हैं। एविडेंस ऑफ क्ले कॉफिन, मतलब मिट्टी के बने कॉफिन भी हमें मिलते हैं। सिम्बॉलिक बरियल, वन एविडेंस फ्रॉम सिनौली यूपी बिलोंगिंग टू लेट हड़प्पन फेज, this is the recent discovery. Here statue buried known as the statue burial. सिम्बॉलिक बरियल दो टाइप के होते हैं, जहाँ पर कि पहला कि नॉर्मली हमारा सिर्फ जमा किया जाता है आपका पॉटरी और कुछ भी नहीं, और दूसरा हो गया हमारा कि वहाँ पर स्टैचू बरी किया गया। ठीक है, ये था हमारा बरियल सिस्टम इन हड़प्पा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन हड़प्पा। हड़प्पा इन द सेंस की हड़प्पन सिविलाइजेशन। वाटर मैनेजमेंट, वी फाउंड डैम्स here, bunds made up of mud and stone. Okay, purpose was to divert river water and reservoir. Dharavira, Baluchistan region and Amri are the evidences of water management. From Dharavira, unique evidence of reservoir, at least 16, both in the citadel area and the lower area. They are created थ्रू डैम। मीन्स कि सिटाडेल एरिया और लोअर एरिया दोनों को मिलाकर वहाँ पे 16 रिजर्वायर हमें मिले हैं धौलावीरा से। ओके, एविडेंस ऑफ कैनल, सुरतगोई अफ़गानिस्तान, दैट इज़ फ्रॉम अ कैनल्स हमें कहाँ मिले हैं, सुरतगोई जो कि अफ़गानिस्तान में है। डिस्कवरी ऑफ रिमेन्स ऑफ स्मॉल स्केल कैनल्स नेटवर्क्स इन हरियाणा। ओके, कैनल हमें सुरतगोई से मिला है, लेकिन स्मॉल स्केल कैनल हमें हरियाणा से भी मिलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, दो इट इज़ लार्जली पार्ट ऑफ सेवेज बट सम आर्कियोलॉजिस्ट कंसिडर इट विथ रेन वाटर बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कवर्ड विथ ब्रिक, मैन होल्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स, एविडेंस ऑफ वुडन ड्रेन फ्रॉम कालीबंगन। मीन्स कि हड़प्पा की जो ड्रेनेज सिस्टम थी, बहुत लोग उसे सीवेज सिस्टम मानते हैं, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, क्योंकि वहाँ पर वो ब्रिक्स से बने हुए थे, वहाँ पे मैन होल था, ठीक है, वो कवर्ड थे, इसीलिए। वी फाउंड वेल्स देयर, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वेल, डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेल्स फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। प्राइवेट वेल्स जो कि हाउसेस में होते थे, पब्लिक वेल्स अलॉन्ग विद द मेन स्ट्रीट हमें मिलते हैं। वेल डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहाँ से हमें वेल मिले हैं, वेल के मोहनजोदाड़ो, बनावली, राखीगढ़ी एंड अलादीनो। Some whales discovered from Mohenjo-daro 10 to 15 meter deep and lined with the special wedge-shaped bricks. The whale of Aladino were very small in diameter and shows stone masonry also, and are associated with the drains, which is an indication of irrigation system. ठीक है, मतलब कि अलादीनो से जो वेल मिला है वो बहुत स्मॉल डायमीटर के हैं और मतलब कि ड्रेन्स से एसोसिएटेड थे वो, जो कि हमारा एक सिंबल है कि वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम और जो वेल्स थे वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। कहाँ पर, तो अलादीनो में। ग्रेट बाथ, डेट इज़ फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, ये बहुत बड़े साइज़ का है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, देन इट इज़ नॉट ए ग्रेट बाथ, इट इज़ ग्रेट ग्रेनरी, अन्नागार जिसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेट बाथ का साइज हम लोग यहाँ देखते हैं 14.5 इंटू 7 मीटर, मेड अप ऑफ ब्रिक,
यूज ऑफ जिप्सम मोर्टार एंड थिक लेयर ऑफ बिटुमिन अलॉन्ग विथ द साइड्स साइड्स वाटर टाइट, मतलब कि ग्रेट बाथ को एकदम वाटर टाइट मैनेजमेंट के से बनाया गया था। द फ्लोर इज स्लोपिंग, मतलब कि ऐसा, मतलब कि ढालनुमा था वहाँ का फ्लोर ताकि पानी अच्छे से चला जाए। मैक्सिमम डेप्थ इज़ 2.4 मीटर। 2 स्टेयर केसेस डाउन टू द फ्लोर, मतलब कि सीढ़ी उतर कर हमें ऐसे जाना पड़ता था। वाटर फ्लो वाज रेगुलेटर, मतलब कि क्या, अगर वहाँ पर ग्रेट बात है तो यहाँ पे अगर पानी हमें जा रहा है तो कभी कभी स्टॉप कर दिया जाता था ताकि ये पानी ओवरफ्लो ना हो। वाटर फ्लो वाज रेगुलेटेड, वाटर प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेल एंड दिस हैज़ आउटलेट ऑल्सो। वहाँ पर वाटर जो था वो कुआं से निकाला जाता था और इसका आउटलेट भी था, मतलब कि अगर वहाँ पे कोई नहा रहा है तो पानी बह भी रहा है वहाँ से, वहाँ पे जमा नहीं हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, फील्ड एक्सकेवेशन एट द धौलावीरा कब हुआ, 1989 से 2011 में, हैज़ yielded न्यू एंड यूनिक वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट। ओके, in 1991 discovery of script with 10 large signs. Okay, this is ordinarily large on wooden board, मतलब wooden board पर हमें 10 large signs मिले हैं। this is 3 meter long, ठीक है, वुडन बोर्ड हमारा 3 मीटर लॉन्ग है। फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड बियॉन्ड सील्स, मतलब अभी तक हमें 1991 के पहले हमें जो भी स्क्रिप्ट मिली थी वो सील्स पर मिली थी, लेकिन अब वुडन बोर्ड पर मिली है। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन। ओके, in 1999 another very unique discovery from the Dholavira script engraved on the natural stone, that is sandstone, stone cut into the shape then engraved with an inscription। मतलब स्टोन एक ऐसा स्टोन है, उसको स्पेसिफिक टाइप में काट लिया गया, उसके बाद उसमें इनग्रेव किया गया। देयर आर 3 बिग साइंस 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 to 10 सेंटीमीटर वाइड उनका साइन है, ठीक है। तो मोस्ट साइंस लाइक दिस एरो एंड दिस एरोस, मतलब एक इधर जा रहा है, फिर दूसरा इधर जा रहा है, फिर एक इधर जा रहा है, एक दूसरा इधर जा रहा है, और दूसरे टाइप का है, एक दो सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ओके, वी विल एंड हेयर। अब आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वी विल कवर स्लोली दिस टॉपिक्स, स्टे ट्यून्ड।